वृद्धि का अर्थ है शरीर में गुणात्मक परिवर्तन, शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन। तो पेडागोजी का दूसरा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? 1 नंबर केवल शारीरिक परिवर्तन, 2 नंबर केवल मानसिक परिवर्तन, सी नंबर गुणात्मक मात्रात्मक सतत प्रक्रिया की परिवर्तन, 4 नंबर अचानक व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर गुणात्मक एवं मात्रात्मक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया। वृद्धि कब रुक जाती है? वृद्धि कब रुक जाती है? जन्म के समय, बी नंबर किशोरावस्था में, सी नंबर वयस्क अवस्था में, डी नंबर वृद्धावस्था में। तो वयस्क अवस्था में रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विकास कब तक चलता है? 4 नंबर क्वेश्चन है, विकास कब तक चलता है? ए नंबर केवल बाल्यावस्था तक, बी नंबर केवल किशोरावस्था तक, सी नंबर जीवन भर, डी नंबर वृद्धावस्था तक। तो विकास जीवन भर चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 नंबर निम्न में से कौन सा सिद्धांत का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? ए नंबर विकास पूर्वानुमानित है, बी नंबर सभी बच्चों का विकास समान होता है, सी नंबर विकास एक सतत प्रक्रिया है, डी नंबर विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी बच्चों का विकास समान होता है। 6 नंबर सिर से पांव तक विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? सिर से पांव तक विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है, सेफालोकॉर्डल सिद्धांत, बी नंबर प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, सी नंबर आदर से बाहर का सिद्धांत, डी नंबर बाहरी से अंदर का सिद्धांत। तो इसको सिर से पैर वाला कहते हैं सेफालोकॉर्डल सिद्धांत। पास से दूर तक सिद्धांत किस सिद्धांत सिर से 7 नंबर पास से दूर तक सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है? पास से दूर तक। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यही नंबर सेफालोकॉर्डल सिद्धांत, बी नंबर प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, सी नंबर ऊपर से नीचे का सिद्धांत, डी नंबर विकास निश्चित है। तो पास से दूर तक का सिद्धांत क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। वृद्धि को किससे मापा जाता है? वृद्धि को ए नंबर ऊंचाई और वजन, बी नंबर बुद्धिमत्ता, सी नंबर भावनात्मक परिपक्वता, डी नंबर सामाजिक सहभागिता। तो वृद्धि को मापते हैं हम लोग क्या? ऊंचाई और वजन से। विकास में क्या क्या शामिल है? ए नंबर केवल शारीरिक पहलू, बी नंबर केवल सामाजिक पहलू, सी नंबर केवल मानसिक और भावनात्मक पहलू, डी नंबर शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक सभी परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक सभी परिवर्तन। वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव डालता है? वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव डालता है? एक ए नंबर वंशाक्रम, बी नंबर वातावरण, सी नंबर हो गया पोषण, डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्यारह नंबर ग्रोथ शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? ए नंबर शारीरिक परिवर्तन से, बी नंबर मानसिक परिवर्तन से, सी नंबर सामाजिक परिवर्तन से, डी नंबर भावनात्मक परिवर्तन से। तो ग्रोथ का शब्द का मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर डेवलपमेंट शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? ए नंबर केवल ऊंचाई और वजन से, बी नंबर सभी प्रकार के परिवर्तन से, सी नंबर केवल सामाजिक व्यवहार से, डी नंबर केवल भावनात्मक परिपक्वता से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सभी प्रकार के परिवर्तन से। 13 नंबर, किस अवस्था में वृद्धि सबसे तेज होती है? किस अवस्था में वृद्धि सबसे तेज होती है? ए नंबर शिशुआवस्था से, बी नंबर बाल्यावस्था में, सी नंबर किशोरावस्था में, डी नंबर वयस्कावस्था में। तो वृद्धि अवस्था सबसे तेज कब होती है? शिशुआवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? ए नंबर 0 से 2 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, सी नंबर 6 से 12 वर्ष में, डी नंबर 12 से 18 वर्ष में। तो इसका सही है तो 2 से 6 वर्ष में। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? आकस्मिक, बी नंबर सतत, असतत, सी नंबर सतत, डी नंबर अपमान। तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ना विकास सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे का प्रथम सामाजिकरण वातावरण क्या है? बच्चे का प्रथम सामाजिक वातावरण क्या है? ए नंबर पड़ोसी, बी नंबर मित्र, सी नंबर परिवार, डी नंबर विद्यालय। तो बच्चे का प्रथम सामाजिक वातावरण क्या है? परिवार, ऑप्शन नंबर सी सही है। विकास जीवन भर चलता रहता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास जीवन भर चलता है, यह सिद्धांत ए नंबर विकास सार्वभौमिक है, विकास सतत है, विकास समान दर से होता है, डी नंबर विकास पूर्वानुमान होता है। तो सही उत्तर हो गया बी नंबर विकास सतत है। डी नंबर भावनात्मक विकास किससे अधिक प्रभावी होता है? ए नंबर वंशानुक्रम, बी नंबर पोषण, सी नंबर पारिवारिक वातावरण, डी नंबर स्वास्थ्य। तो भावनात्मक विकास कहाँ होता है? पारिवारिक वातावरण में, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, बालक लघु वयस्क नहीं है, यह कथन किसने दिया? ए नंबर पियाजे, बी नंबर रूसो, सी नंबर फ्राइड, डी नंबर थॉर्नडाइक। बालक लघु वयस्क नहीं, ये दिया था रूसो ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर, पियाजे ने किसके विकास पर कार्य किया? ए नंबर भावनात्मक विकास, बी नंबर संज्ञानात्मक, सी नंबर सामाजिक, डी नंबर शारीरिक विकास। तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास पर काम किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? ए नंबर संबंधी गति अवस्था, बी नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर ए नंबर है, संबंधी गति अवस्था। 22 नंबर, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ए नंबर संबंधी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो गया बी नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 23 नंबर, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का अवस्था कौन है? ए नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी नंबर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी नंबर संवेदी गति अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का अवस्था क्या है? बी नंबर ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक अवस्था सही उत्तर है। 24 नंबर, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था क्या है? 24 नंबर, उसका ए नंबर है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी नंबर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी नंबर संवेदी गति अवस्था। तो 11 वर्ष के बाद का अवस्था क्या है पेज के अनुसार? सी नंबर ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 25 नंबर, शिशुआवस्था किस आयु की मानी जाती है? शिशुआवस्था किस आयु की मानी जाती है? एक नंबर 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, डी नंबर 12 से 18 वर्ष। तो शिशुआवस्था 0 से 2 वर्ष को मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 में प्रारंभिक बाल्यावस्था किस आयु में आती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था ए नंबर ऑप्शन दिया है 0 से 2 वर्ष, बी नंबर 2 से 6 वर्ष, सी नंबर 6 से 12 वर्ष, डी नंबर 12 से 18 वर्ष। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
27 में मध्य बाल्यावस्था किस आयु में आती है? तो इसका ऑप्शन दिया है 0 से 2 वर्ष, बी नंबर 2 से 6 वर्ष, सी नंबर 6 से 12 वर्ष, डी नंबर 12 से 18 वर्ष। तो मध्य बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किशोरावस्था की आयु है, किशोरावस्था की आयु है 6 से 12 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो किशोरावस्था की आयु कब है? ऑप्शन नंबर बी 10 से 19 वर्ष। आईडी, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया? आईडी, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, बी नंबर फ्राइड ने, सी नंबर कोहलबर्ग ने, डी नंबर स्किनर ने। तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया? बी नंबर फ्राइड ने। सही उत्तर होगा फ्राइड, ऑप्शन नंबर बी। भावनात्मक भावनात्मक विकास किस क्रम में होता है? ए नंबर अनियमित, बी नंबर सरल से जटिल की ओर, सी नंबर जटिल से सरल की ओर, डी नंबर अचानक। तो भावनात्मक विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरल से जटिल की ओर। इकतीस नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ है दूसरे के साथ समायोजन करना, बी नंबर दूसरों से अलग रहना, सी नंबर केवल परिवार में रहना, डी नंबर केवल विद्यालय में रहना। सामाजिक विकास का अर्थ है दूसरे के साथ समायोजन करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर, विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नंबर ऑप्शन समानता का, बी नंबर असमानता का, सी नंबर क्रमबद्धता का, डी नंबर अनिश्चितता का। तो विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रमबद्धता का। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को एक नंबर स्वर्ण काल से, बी नंबर संक्रमण काल से, सी नंबर अस्थिर काल से, डी नंबर प्रारंभिक काल से। तो किशोरावस्था को हम लोग कहते हैं संक्रमण काल से, ऑप्शन नंबर बी सही है। लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा? पियाजे ने, जॉन डेवी ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने। लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा था? जॉन डेवी ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अवधि को प्ले एज कहा जाता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो 2 से 6 वर्ष मतलब अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 से 6 वर्ष। किस अवधि को गैंग एज कहा जाता है? शेषावस्था को, बी नंबर प्रारंभिक बाल्यावस्था को, सी नंबर मध्य बाल्यावस्था को, डी नंबर दूसरावस्था को। ये हो गया मध्य बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष गैंग एज। ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने प्रतिपादित किया? ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन दिया थॉर्नडाइक, बी नंबर पावलोव, सी नंबर स्किनर, डी नंबर फ्राइड। इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व का निर्माण किस तत्वों से होता है? एक नंबर शारीरिक, बी नंबर मानसिक, सी नंबर सामाजिक एवं भावनात्मक, डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? ए नंबर परिवार, बी नंबर विद्यालय, सी नंबर समाज, डी नंबर मित्र। तो बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? ऑप्शन नंबर ए परिवार। विकास का स्वरूप है, ए नंबर व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों, व्यक्तिगत, सी नंबर केवल सामाजिक, डी नंबर केवल शारीरिक। तो विकास का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत पर कार्य किया? कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत पर कार्य किया? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है बौद्धिक विकास, बी नंबर दिया है नैतिक विकास, सी नंबर सामाजिक विकास, डी नंबर शारीरिक विकास। इसका सही आंसर होगा कोहलबर्ग ने किस विकास पर कार्य किया है? नैतिक विकास। जहाँ भी कोहलबर्ग आएगा वहाँ नैतिक विकास आएगा। बयालीस नंबर, किशोरावस्था में सबसे अधिक समस्या किसकी होती है? किशोरावस्था में सबसे अधिक समस्या किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है शारीरिक विकास की, बी नंबर भावनात्मक विकास की, सी नंबर सामाजिक विकास की, डी नंबर आर्थिक विकास की।
तो किशोरावस्था में सबसे अधिक समस्या होती है भावनात्मक विकास का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, कंडीशनेड रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी? एक नंबर पावलोव ने, बी नंबर थॉर्नडाइक, सी नंबर स्किनर, डी नंबर वॉलबर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पावलोव। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? ए नंबर पियाजे, बी नंबर स्किनर, सी नंबर थॉर्नडाइक, डी नंबर रूसो। तो ऑपरेंट दिया था ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने। किस अवस्था को निर्भरता की अवस्था कहा जाता है? एक नंबर शिशुअवस्था, बी नंबर बाल्यावस्था, सी नंबर किशोरावस्था, डी नंबर वयस्कावस्था। तो इसका सही उत्तर ए शिशुअवस्था, ये दूसरे पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको निर्भरता की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को बचपन का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस अवस्था को बचपन का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए नंबर शिशुअवस्था, बी नंबर प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी नंबर मध्य बाल्यावस्था, डी नंबर किशोरावस्था। इसका सही उत्तर होगा सी मध्य बाल्यावस्था। भाषा विकास किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है? ए नंबर स्वास्थ्य, बी नंबर बुद्धि, सी नंबर सामाजिक वातावरण, डी नंबर भोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सामाजिक वातावरण। भाषा विकास कहाँ होता है? सामाजिक वातावरण में ही होता है। अवधारणा निर्माण किस विकास से जुड़ा हुआ है? एक नंबर शारीरिक विकास, बी नंबर बौद्धिक विकास, सी नंबर भावनात्मक विकास, डी नंबर सामाजिक विकास। तो अवधारणा निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास। बाल अपराध अधिकतर किससे जुड़ा होता है? शारीरिक दोष से, मानसिक दोष से, सामाजिक एवं भावनात्मक दोनों से, डी नंबर खेल कूद से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक एवं भावनात्मक कारण से। डी नंबर शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास से क्या संबंध है? शिक्षा का विकास से क्या संबंध है? तो शिक्षा विकास की अपेक्षा करती है, बी नंबर शिक्षा केवल ज्ञान देती है, शिक्षा विकास की दिशा देती है, डी नंबर शिक्षा विकास से संबंधित है। तो शिक्षा और विकास से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर सी से होगा, शिक्षा विकास को दिशा देती है। तो आज का सेशन में इतना ही, धन्यवाद।